सब लोगों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन आपका मंगलमय हो। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप लोगों के सभी के जीवन में शांति रहे। एक छोटा सा दृष्टांत प्रस्तुत करती हूँ। एक बार दो प्रेमी थे, तो उनकी शादी कर दी गई। उनके माता पिता ने धूमधाम से उनकी शादी कर दी। अब लड़की विदा होकर ससुराल चली गई। उनका इतना अथाह प्रेम था जिसके कारण दोनों, लड़की के माता पिता भी और लड़के के माता पिता भी मजबूर हो गए उनका प्रेम देख के शादी करने के लिए। एक महीने के लिए, 1 महीने 2 महीने तो सब बढ़िया चला, सब ठीक ठाक चला। लेकिन तीसरे महीने से उनको शिकायत हो गई एक दूसरे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, दोनों डायरी लिखते थे। लड़का डायरी लिखता था कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, इतनी सुलक्षणा है, इतनी शुगर है, घर का कार्य बहुत अच्छे से कर लेती है, खाना स्वादिष्ट बनाती है, मेरा इतना आदर सत्कार करती है, घर में आए मेहमानों को भगवान मानती है, सब डायरी में लिखता था। उससे नहीं कहता था कभी मुँह से कुछ। और पत्नी भी पति से इतना प्रेम करती थी, वो उसने डायरी में लिखा था कि मेरे को तो साक्षात भगवान मिले हैं, इतने गुण हैं इनमें, और मेरे मुँह से निकली हुई बात को तुरंत पूरा कर देते हैं, मेरे बराबर भाग्यशाली नहीं है, आदि आदि बहुत सारी तारीफ लिखी थी उसने। लेकिन वो भी मुँह से अपने पति से नहीं कहती थी। थोड़ी थोड़ी शिकायतें होती रही, तो पति को उसने फ़ोन किया ऑफिस में कि क्या कितने बजे आएंगे आप। उसने कहा तुम रोज़ रोज़ मुझे डिस्टर्ब क्यों करती हो, समय है ऑफिस का, जब छुट्टी होगी आ जाऊँगा ना। अब घर आके उसकी पत्नी बोली नहीं। उसने कहा मैंने तो बड़े प्रेम से पूछा था, लेकिन उल्टा जवाब दे दिया। और फिर उसने पत्नी को से चाय बनाने के लिए कहा। उसने कहा बनाती हूँ, अभी तो आई रहे हो, थोड़ी देर में बनाती हूँ। ऐसे उसके नोक झोंक में बोलचाल बंद हो गई। अब तीसरे चौथे दिन पति ने 7 बजे ऑफिस जाना था। उसने अपनी पत्नी से कहा ऐसा है, कल मुझे तुम 5 बजे जगा देना। कहा नहीं, एक पर्ची में लिख के टेबल में रख दिया, क्योंकि बोलचाल बंद थी। अब जब पत्नी ने वह पर्ची देखी, उठाया उसने, जिसमें वहाँ पर पति नहीं था, उसने सोचा आज मेज में कुछ रखा है, ज़रूरी बात होगी। तो उसने पढ़ा, उसमें लिखा था 7 बजे निकलना है, मुझे 5 बजे जगा देना। अब ठीक हो गया। वो रात भर सोई नहीं, कहीं मैं सोई रह जाऊँगी करके। उन दिन तब की बात है जब अलार्म भी नहीं होते थे, घड़ी भी नहीं होती थी। तो अब वो रात भर नींद नहीं आई। अब सुबह क्या हुआ, 5 बजे उठी हुआ, उसने 5 बज गए हैं करके लिखा उसमें पर्ची में, जाग जाइए 5 बज गए हैं, टेबल में रख आई। बोली नहीं उठ जाओ करके। अब पति तो सोया रह गया। वो उसको उम्मीद थी कि ये जगा देगी मुझे, वो निश्चिंत होकर सो गया। अब जब 7 बजे आँख खुली तो हड़बड़ाहट में भागा भागा ऑफिस गया। ऑफिस में भी उसका पूरे दिन मन नहीं लगा। ऑफिस में भी डांट पड़ी सब, और बॉस लोगों ने डांटा। 5 बजे 7 बजे पहुंचना कहा था, इतनी देर में आ रहे हो, क्योंकि 7 बजे तो आँखें खुली थी उसकी। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसको 8:30 हो दिया था। वहाँ भी चुपचाप रहा हुआ। फिर घर आया तो घर आके उसने टेबल में एक कागज़ फिर लिख के रख दिया, अब तुम्हारा और हमारा दाम्पत्य जीवन निभना आसान नहीं है, अब मुझे तलाक चाहिए तुमसे। और लड़की ने पढ़ा तो उसने भी लिख के रख दिया था, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब हमारी नहीं निभेगी।
खाली रोज 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 की नोक झोंक से तो तलाक ही ले लेते हैं, अच्छी बात है। उसने भी रख दिया। अब पति ने भी पढ़ा पत्नी का लिखा हुआ कागज, और पत्नी ने भी पढ़ा कागज, वहीं रख दिए मेज में। इतने में क्या हुआ, जो पति का जो था दोस्त आ गया। अब दोस्त ने देखा टेबल में कागज रखे हैं, उसने पढ़ा तो दोनों भी शायद थे उसमें, मैं भी चाहती हूँ, वो कहा मुझे तलाक चाहिए। अब उसको बड़ा दुख हुआ, उसने कहा अरे इतना प्रेम करते थे एक दूसरे से, एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता था, इतनी मन्नतें की माँ बाप को, मैं भी इतना बीच में पड़ा, मैंने भी इतनी मेहनत की इनकी शादी हो जाए शादी हो जाए करके। शादी हो के हमने सोचा था कितना अच्छा इनका दाम्पत्य जीवन चलेगा, कितना खुश रहेंगे, ये तो 3 महीने में ही अलग होने की सोच रहे हैं। अब इतने में उसका दोस्त आ गया, तो उसने अपने दोस्त से पूछा भाई क्या बात है, मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, ये पर्चे कैसे हैं? मैंने कहा नहीं नहीं यार कुछ नहीं, रख देती हूँ। कहा नहीं आज मैं मानने वाला नहीं हूँ, वैसे पूरी बात बताओ और मेरे साथ अभी चलो। ने कहा कहाँ चलना है? क्या मैं एक ऐसे संत जी को जानता हूँ, वह कैसी भी जीवन में दाम्पत्य जीवन में कैसी ही कठिनाई आए वो युक्ति बताते हैं तो उनका तलाक होने से बच जाता है, एक बार वहाँ जाके कोशिश कर लेते हैं। ने कहा नहीं नहीं अब किसी की कोशिश नहीं चलेगी, अब मैंने तो पक्का मन बना लिया, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। कहा यार कैसा दोस्त है मेरा, तूने जो बात कही मैं रोज मानता था, तेरी शादी में मैंने इतनी मेहनत की, तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान रहा है, मेरे साथ नहीं चलेगा वहाँ? कहा चल चलते हैं फिर। अब उसने कहा भाभी आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं चलो, दोस्त की पत्नी से। तो वो तीनों चले गए संत के पास। संत जी बाहर से बैठे थे शांति से, तो वह दोस्त गया तो उसने प्रणाम किया, तो उसने कहा गुरुजी आज मैं इन लोगों को लाया हूँ, कोई युक्ति बताइए। उन्होंने कहा कैसी युक्ति? उन्होंने कहा दोस्त ने कहा पहले तो इतना प्यार करते थे एक दूसरे से ये, लेकिन अब इनका तलाक होने जा रहा है, जिससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी बड़ी करुणा आ रही है इन लोगों के ऊपर। अभी 3 महीने भी शादी को नहीं हुए हैं, ये तलाक की सोच रहे हैं। तो संत ने कहा ठीक है बैठ जाइए। अब वो तीनों बैठ गए। इतना कहते ही संत ने आवाज़ लगाई अपनी पत्नी को कि थोड़ी सी चाय बना के ले आओ, मेहमान आए हैं। अब संत की पत्नी चाय बनाने में लगी रही, तो फिर संत ने आवाज़ लगाई एक दीपक जला के ले आओ पहले। अब वो कह रहे हैं दोनों पति पत्नी जो संत के पास युक्ति के लिए गए थे, उसका दोस्त कह रहा है हम कहाँ फंस गए, ये संत तो इतना मूर्ख है, इतनी धूप निकल रही है बाहर और ये कह रहा है दीपक जला के लाओ, और पत्नी और मूर्ख वो दीपक जला के ले आई, संत के पास रख दिया। दीपक का क्या औचित्य है, इतनी धूप हो रही है तो दीपक क्या करेगा इसमें? वो तीनों ऐसे सोच रहे थे। फिर वो चाय बना के ले आई, इतने में चाय बना के ले आई तो उसमें नमक। अब संत ने तो चुपचाप 1-2 घूंट पी लिए, उसकी तो योजना थी, वो संत को पता था, उसने बताया था पत्नी को। और दोस्त ने भी पिया, जरा सा पिया, उसने थू-थू करते हुए गिलास रख दिया नीचे, और वो दोनों जो पति पत्नी थे उन्होंने भी 1 घूंट पी, फिर उन्होंने भी नहीं पिया। उन्होंने कहा क्या ये युक्ति हमको बताएगा, पहले तो ये दिन में दीपक जला के ले आया, कहा पत्नी ने, वो ले आई वो और मूर्ख, और अब इसने कहा चाय बना के ला, इसमें नमक डाल के ले आई, कैसे लोग हैं ये? तो संत ने वो एक दूसरे से कह रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, तो संत ने कहा तुम्हारे समझ में बात आई? नहीं क्या बात, कोई बात होती तो तब तो आती समझ में बात, ये तो मूर्खों की जैसी बात है, चाय में नमक और दिन में दीपक, ये तो कोई बात ही नहीं है, क्या समझ में आता है इसे? उन्होंने कहा दाम्पत्य जीवन ऐसे ही तो संभलता है। कैसे संभलता है? उन्होंने कहा पति जो कहे उसको उसकी बात पत्नी नहीं काटे, जैसा कह रहे हो वैसा ही कर दे, और पत्नी के मुंह से जो निकले उसको पति नहीं काटे। पति कहे हाँ हाँ इसने कहा है तो ठीक ही होगा। तो ऐसे दाम्पत्य जीवन चलता है। और तुम लोगों के देखो तलाक की नौबत क्यों आई? अब बताओ मुझे सारी हिस्ट्री अपनी क्या हुआ। तब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा पति से कहा तू जितना प्रेम पहले करता था, इसको प्यार करता था, उतना ही करता है अभी? क्या उससे भी ज़्यादा करता हूँ, लेकिन दुख ये है कि हम साथ नहीं रह पाएंगे। पत्नी से पूछा तुम भी इसे प्रेम करती हो? उसने कहा अथाह करती हूँ, तभी तो इसके साथ शादी करी, लेकिन ये मैं जो बात मुँह से बोलती हूँ उसका उल्टा मतलब निकालता है, और इसको समझ ही नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ। तब उसने पति से कहा जो ये कहेंगी मानोगे आप? पति ने कहा हाँ मानूंगा। फिर पत्नी से कहा जैसा ये कहेंगे तुम मानोगी? पत्नी ने कहा मानूंगी। तो संत ने कहा 1 महीने बाद आके मुझे बताना अपने घर की स्थिति, अगर एक दूसरे की बात काटो नहीं, एक दूसरे की बात मान जाओ, जैसा वो कह रहा है वैसा तुम कर लो, जैसा ये कह रही है वैसा तुम कर लो, तो तुम्हारा तलाक होगा ही नहीं, कभी तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए जितना प्रेम पहले करते थे ना, ये प्रेम दिन दुना
बढ़ता जाएगा, क्योंकि साथ में रहोगे, एक दूसरे के भाव समझोगे, तभी तो प्रेम बढ़ेगा। अब एक दूसरे के काटोगे, कहाँ से प्रेम बढ़ेगा। इसी में दूसरा बताते हैं कि एक बार एक लड़की और एक लड़का इतना प्रेम करते थे, शादी करने की जैसे उनकी तारीख निकली, अब शादी होने वाली है, कहा तो वो लड़के से एक गलती से किसी का मर्डर हो गया, लड़का चला गया जेल। अब 20 साल की जेल हो गई उसको। और रोज लड़की क्या थी, रोज जेल में जाती थी उससे मिलने के लिए, कभी खाना बना के, कभी चाय, कभी फ्रूट, कभी उसको दे के आती थी। 20 साल इंतजार किया उसने, और 20 साल में एक दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन जब वो पति से मिलने जेल में नहीं गई। पति कहाँ, अभी तो शादी नहीं हुई थी। तो शादी हुई उनकी, जेल उसने 20 साल का इंतजार किया, लड़की ने भी। और जब जेल से छूट के लड़का आया तो दोनों ने शादी कर ली। खुश थे बहुत कि हम दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं। लेकिन 1 महीने में तलाक हो गया। तलाक का कारण क्या था, अब पति कह रहा मैं जैसे ही, पहले इसको कोई इच्छा नहीं थी, जब तक हम अनमैरिड थे, ये इतने प्यार से पेश होती थी, इतने अच्छी बातें करती थी, जैसा कहो वैसा करती थी। और अब देखो ये हर बात में मुझे टोकती है। कौन सी बात में टोका, पूछा किसी ने कहा जब ऑफिस को जाता हूँ, कभी कहती है नमक ले आना, कभी कहती है सब्जी ले आना, कभी ये ले आना, कभी वो ले आना, टोकती रहती है। और पत्नी से कहा भाई तुम ऐसा क्यों करती हो। तो उसने कहा मैं किससे कहूँ, अगर मैं घर में सामान नहीं होगा तो मैं क्या बनाऊंगी, ये फिर कहेगा ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। फिर संत ने उससे कहा, लड़के से कहा ऐसा है, ये जो कहेगी तुम सो करना, ये सामान मंगाएगी तो तुमसे नहीं मंगाएगी और किसी मंगाएगी। और उससे कहा कि सामान नहीं भी है तो तुम अब इस पर डिपेंड मत हो, भगवान करे ऐसा न हो कभी इसका शरीर नहीं रहेगा तो तुमको तो जाना ही पड़ेगा सामान लेने के लिए। इससे अच्छा है कि घर की व्यवस्था तुम्हारे अपने हाथ में रख लो, कोई शिकायत नहीं होगी। और पति से कहा व्यवस्था अपने हाथ में रखेगी, सामान लाएगी तो सब देगी, लेकिन तू इसके शिकायत मत करना और बार बार रोक टोक मत करना। अब रोटी जल गई, अब सब्जी जल गई, अब कच्ची है, अब नमक है नहीं है, जैसा भी होगा वैसा खाना। उसने अपनी व्यवस्था पकड़ रखी, तू अपनी व्यवस्था पकड़ेगा, तभी जो ये गृहस्थी जो होती है, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी जरा कमजोर हो गया गाड़ी रुक जाती है। इससे सबसे प्रार्थना है कि ये शब्दों को गहराई से लीजिए, अपने दाम्पत्य जीवन को बचाइए, सबसे प्रेम कीजिए, किसी से शिकायत नहीं कीजिए। शिकायत करते हैं तो हमारा ही बुरा होता है, और प्रेम करते हैं तो प्रेम तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाता है। प्रेम ही तो, भाव ही तो है, विचार ही तो है। एक विचार हमको गिरा देता है, एक विचार हमको उठा देता है। इसलिए गिरे हुए विचारों को स्थान ही नहीं दें, उनसे कहें नहीं। जैसे नदी बहती है, सब चीज बहा के ले जाती है ना, कोई थूकता है, कोई कपड़े धोता है, कोई कुछ करता है, कुछ नहीं करती है। ऐसे ही विचार भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन गिरे हुए विचारों को पकड़ना नहीं। हम गिरे हुए विचारों को पकड़ लेते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे क्यों हुआ, कुछ नहीं होता है। जब मेरी दृष्टि ही खराब है तब सृष्टि खराब दिखती है। हमारे गुरु ने तो हमारी दृष्टि ठीक कर दी और हमारी सृष्टि एकदम अच्छी हो गई। भगवान की बनाई सृष्टि है, हमारे लिए तो अच्छी है वो। तो इसलिए सब आनंद से रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कल के वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको पुनः मेरा नमस्कार।